नमस्ते जी। यह वीडियो जो है क्लास 7 से लेकर, ठीक है, जहाँ तक आप गणित पढ़ते हैं 12th के बाद भी, ठीक है, तो उन लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड है ना, फैक्टराइजेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और 2-3 भाग आज गुणनखंड का बस हम बेसिक आपको बताएंगे। अगर एकदम कुछ नहीं आता है गुणनखंड के बारे में तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके हम 2 से 3 पार्ट में जो है पूरा गुणनखंड हम आपको A to Z बढ़िया से सिखा देंगे। देखिए एकदम बेसिक की हम बात करें तो सबसे पहले हम समझना ये चाहेंगे कि हम एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुने एक्स, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। एकदम बेसिक आज हम बात करेंगे। एक्स क्यूब का मतलब क्या है, एक्स गुने एक्स। आ रहा है समझ में? क्या जी, पावर 3 है तो 3 बार गुना कर देंगे बेस को, 2 है तो 2 बार गुना कर देंगे एक्स को। बात आ रहा है समझ में? क्या अब ए पे पावर 4 है तो क्या करेंगे, ए को 4 बार गुना करेंगे। हम ए को 4 बार गुना करके लिख सकते हैं। ये बेसिक सा बात हो गया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं तोड़ना, है ना। तो तोड़ने के लिए हम लोगों को क्या है, आना चाहिए। अब जैसे इसको देखिए तो एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स गुने एक्स, ध्यान समझिए, और बाई स्क्वायर को हम लिखेंगे बाई गुने बाई। आ रहा है बात समझ में? क्या अब x पे पावर 4 और y पे पावर 2 है तो x पे पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 बार गुना करेंगे x को। इसका मतलब क्या हो गया, x पे पावर 4, और y का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, फिर से y गुने y। बस इतना एकदम बेसिक ही इसको हम समझते चलते हैं। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x गुने x, और एगो y है तो बस इसको y रहने देंगे। ठीक बात क्या, ये हमारा बेसिक हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और 16 को हम क्या कर सकते हैं, 16 को कैसे लिख सकते हैं, हमारी इच्छा। 16 को हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। कैसे पता चलेगा, तो अभाज्य गुणनखंड हम कर सकते हैं 16 का। अगर नहीं पता है तो 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1। तो हम 16 को अगर चाहें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 2। बात आ रहा है समझ में? क्या 2 गुने 3 गुने 3 लिखिए या 3 गुने 3 गुने 2 लिखिए, एक ही बात होता है, आपको पता होगा। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 3। 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 2 गुने 2। बात आ रहा है समझ में? क्या तो ये हो गया अंक को तोड़ना, ठीक है। अब अंक और चर एक साथ आ जाए, ठीक है। तो 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। क्या हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुने एक्स। समझते जाइए, ये बहुत आपको काम देने वाला है, एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं। 8x क्यूब आया तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, ये हो गया 8। और x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बार, पावर 3 है तो क्या करेंगे, 3 बार इसको गुना के रूप में हम लिख सकते हैं। अब जैसे 12x स्क्वायर, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 गुने 2 गुने 2। कहां से पता चलता है, अगर नहीं समझ में आएगा हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से लगाइएगा 6, 2 से लगाइएगा 3, 3 से लगाइएगा 1, है कि नहीं। तो ये जो आया यही उसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा तो इसको हम क्या करेंगे, 2 बार x लिखेंगे, और सिर्फ एगो बाई है तो बस इसको 1 बार बाई लिख देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हमको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या है। अब जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ क्या है, 2x स्क्वायर और 12x स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसमें हम आपसे कह रहे हैं कि कॉमन क्या होगा। क्या अभी हम आपको सिखाएंगे कि कॉमन क्या होगा, कॉमन हम कैसे ले सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा ना, कॉमन लेने के लिए, ठीक है, 2 पद है, एक पद ये है, एक पद ये है। तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, बस इसको तोड़ देंगे। तो 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने x। इसको हम लिख सकते हैं इतना, हाँ कि ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, अभी तुरंत सिखाए, 3 गुने 2 गुने 2 गुने x गुने x। ध्यान से देखिए, 12 को हम 3 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और x स्क्वायर को x गुने x लिख सकते हैं। ठीक बात क्या। अब इसमें कॉमन लेना है, मतलब क्या, किससे कॉमन लेना है, हमें 2x स्क्वायर और 12x स्क्वायर में कॉमन लेना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि दोनों में मिल क्या रहा है। ये रफ वर्क है, अगर आपको नहीं आता है तो बेसिक से इसको आप समझ सकते हैं। तो हम दोनों में मिलाएंगे, देखो तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, यानी 2 मिला, x है x, x है x,
यानी इस दोनों में क्या कॉमन हुआ, जो दोनों में मिल गया, जो गोल हो गया, यानी 2x स्क्वायर इस दोनों में कॉमन होगा। यानी जो गोल हुआ उसको गुना करके एक बार लिखना है, इन्हें की 2 दूनी 4 करना है ना, बस जो गोल हुआ उसको गुना करके लिख देना, क्योंकि इधर भी वही गोल हुआ है, इधर भी वही गोल हुआ है, मतलब कॉमन हुआ है। ठीक है, आपकी भाषा में आपको समझाने के लिए गोल मटोल हम कुछ भी बोल दें, आपको बस ध्यान रखना है। तो 2x स्क्वायर क्या हुआ, इस दोनों में कॉमन हो गया। ध्यान से देखो, जो पहले क्या किए हम, 2x स्क्वायर था उसको तोड़ दिए, 12x स्क्वायर था इसको तोड़ दिए, फिर दोनों में मिला दिए, मिला क्या, 2 इधर भी 2 इधर भी, x इधर भी x उधर भी, x इधर भी x उधर भी, फिर क्या किया, उसको गुना कर दिए। तो भाई अभी हम आपको सिखाए थे ना कि x स्क्वायर को हम x गुने x लिख सकते हैं, तो x गुने x को x स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं भाई। 6 + 4 को अगर हम 10 लिख सकते हैं तो 10 बराबर 6 + 4 भी तो लिख सकते हैं, हाँ कि ना। ये हो गया कॉमन लेना। आगे बढ़िए, इससे हम कॉमन लेना चाहते हैं, तो हम 42 को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बहुत बड़ा अंक है, बड़ा संख्या हमको नहीं पता चल रहा है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो जब 42 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 से 21, अब 2 से लगेगा नहीं तो 3 से 7, 7 से 1, यानी कि हम 42 को क्या लिख सकते हैं, हम 42 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 7, हाँ कि ना, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स। ये कॉमन लेने के लिए हम करेंगे शुरुआत में, धीरे धीरे बहुत सारा सवाल हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आप सीख जाइएगा। तो हो गया एक्स गुने एक्स और बाई गुने जेड। ध्यान से देखिए, 42 को हम लिख दिए इतना, एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स, बाई को बाई और जेड को जेड। अब इसको तोड़ेंगे तो 63 को तोड़ना है, तो 63 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 3 गुने 7 ना, 63 है ना, 7 कैसे 63, ठीक, हाँ कि ना। अब ध्यान से देखो, एक एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को हम क्या लिखेंगे, एक्स गुने एक्स गुने एक्स। बाई का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, बाई गुने बाई। जेड का क्यूब है तो क्या लिखेंगे, जेड गुने जेड। आ रहा है समझ में क्या। अब हमें कॉमन लेना है, हमें क्या लेना है, हमें कॉमन लेना है, तो दोनों में मिला दीजिए, क्या मिल रहा है, दोनों में मिला दीजिए, दोनों में है ना, हमें इससे और इससे कॉमन लेना था, तो इसका मतलब ये लिखा गया, इसका मतलब ये लिखा गया। अब इस दोनों से हमें क्या कर देना है, कॉमन ले लेना है कि भाई दोनों में मिल क्या रहा है। तो देखो ध्यान से, एगो 7 मिल रहा है, इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, ये 3 मिल गया, क्या एगो 3 मिल गया। ठीक है, अब कोई बच्चा गोसाने जाएगा कि भाई इस 3 को क्यों नहीं मिला, इसको क्यों नहीं, दोनों एक ही बात है, किसी 3 को भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये x है, यहाँ x हो गया, ये x है, यहाँ भी एक x मिल गया, एक बाई है, यहाँ भी एक बाई है, ये z है, यहाँ भी एक z है। अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि इसमें से कॉमन क्या होगा, तो क्या कॉमन हुआ, तो अंक को तोड़ दिए, चर को तोड़ दिए और दोनों में मिला दिए, मिल क्या रहा है, तो क्या मिला, ध्यान से देखो, 7 क्योंकि उधर भी वही रहेगा, 7 एक्स दूगो है मतलब एक्स का स्क्वायर, इधर भी एक्स दूगो रहेगा, तभी तो कॉमन हुआ बाई जेड का बाई जेड, यानी इस दोनों में ये कॉमन होगा। यही होता है कॉमन लेना। ठीक है, ये एकदम बेसिक सी बात है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तीनों में क्या कॉमन होगा। अब हम इस तीनों से कॉमन लेना चाहते हैं। देखो तो तीनों में क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं, तीनों को तोड़ देंगे। 14 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 7, हाँ कि ना। एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स गुने एक्स। बाई पे पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, बाई गुने बाई गुने बाई गुने बाई गुने बाई। अभी एकदम बेसिक से समझिए, फिर हम डायरेक्ट आपको सिखाएंगे कि भाई डायरेक्ट कैसे कॉमन हो सकता है। एक तो वो आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, या यहाँ से आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, धीरे धीरे सीख जाइएगा। बात को समझिए, ये क्या हुआ, ये बस ये टूटा है। अब इसको तोड़ते हैं, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, और x पे पावर 5 को x गुने x। ये रफ वर्क है, एक बात सब ध्यान रखिएगा, ये रफ वर्क है। ठीक है, 1 2 3 4 5, बाई का क्यूब है तो क्या करेंगे, 3 बार बाई कर देंगे। अब इसको तोड़िए, तो 2 की 2, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, x गुने एक्स, बाई स्क्वायर का मतलब क्या, बाई गुने बाई। अब देखो कॉमन ले लेना है, तो जो तीनों में मिलेगा वही कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ 3 पदों का हम जब कॉमन ले रहे हैं तो जो तीनों में मिलेगा वही कॉमन होगा। तो तीनों में क्या मिल रहा है, ध्यान से देख लीजिए, तीनों में मिलना चाहिए, देखो 2 मिल गया, x मिला, ध्यान से देखो x मिला, बहुत अच्छी बात है, एगो और x मिल गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाई भी एगो मिल गया, देखिए एगो बाई भी है यहाँ पे मौजूद, एक बाई और आप मिला सकते हैं, बाई भी है,
और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिल रहा है, तो यही कॉमन हो जाएगा। क्या मिला तीनों में? 2 और क्या मिला? एक एक्स यानी 2 एक्स मिला यानी एक्स का स्क्वायर, एगो 2 बाई मिला यानी बाई का स्क्वायर, यानी तीनों से कॉमन आया 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये हुआ कॉमन लेना, ये क्या हुआ? कॉमन लेना हो गया। और आगे बढ़िए, यहां भी कॉमन लेना है, लेकिन यहां एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, बीजीय व्यंजक आ गया, मतलब प्लस माइनस के साथ आया। यहां कॉमन तो लेना ही लेना है जैसे यहां ले रहे थे, साथ ही साथ ये भी देखना है कि कॉमन लेने के बाद बचा क्या। ये असली मुद्दा है, ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं तोड़कर? 3 गुने एक्स, 3x को लिख दिए 3 गुने एक्स, माइनस की माइनस, माइनस है माइनस, 9 को क्या लिखेंगे? 3 गुने 3। अब हम क्या करेंगे? दोनों में मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे? दोनों में मिलाएंगे। दोनों में क्या मिला? 3 मिला। बरा ये माइनस है ना, उसके इस साइड और इस साइड दोनों पद, इस पद का मतलब ये था, इस पद का मतलब ये था, दोनों में मिलाए 3 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? लिख देंगे। क्या मिला? क्या कॉमन हुआ? इस दोनों से क्या कॉमन हुआ? तो 3, ये तो कॉमन हुआ। अब हमें क्या करना है? ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या हुआ? क्या बचा उसको लिख देना। तो क्या बचा? देखो पहला भाग में, ये अगर यहां से यहां तक पहला भाग है, तो इसमें 3 तो बाहर चला गया, 3 तो कॉमन हो गया, बचा क्या? x। तो यहां x लिख देंगे। माइनस की माइनस, और यहां 3 है, ये बच गया दूसर का साइड, तो इस 3 को लिख दीजिए। हो गया इसका फैक्टराइजेशन, या इसका फैक्टराइज, या इसका गुणनखंड हो गया। 3 कॉमन, जो बचा अंदर में लिख दिए, ठीक है, यही होता है गुणनखंड। ये बेसिक है, अभी और आएगा गुणनखंड का रूप, अभी चिंता नहीं करना है। अब इस सवाल को देखिए, 5x 15x स्क्वायर। हम क्या करेंगे? पहले इसको तोड़ेंगे। तो 5x को तोड़िएगा तो 5 गुने x ही हो जाएगा। 15 को माइनस की माइनस, 15 को तोड़िएगा तो 3 गुने 5, और x स्क्वायर को तोड़िएगा तो x गुने x। अब ये जो देखिए, हम बार बार बता रहे हैं कि ये रफ वर्क है, अगर आपको नहीं आता है करने के लिए, दिक्कत होता है, तो हम ऐसे तोड़कर इसका मदद लेकर हम सवाल को कॉमन लेकर ये गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट बनाइए। अगर आप अभी सीख गए हैं तो वीडियो को आराम से रोकिए, इसको बना के देखिए, फिर मेरा वाला बना हुआ देखिए कि मेरा सही बना कि गलत बना, ठीक है। देखते सिर्फ नहीं रहना है, आपको सीखना है, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप सीखिएगा। देखो, तो अब क्या करेंगे? दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन होगा? जो मिलेगा। देखो 5 5 x x, यानी ये कॉमन हो गया। तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे 5x कॉमन, ब्रैकेट, 5x तो कॉमन हो गया, ब्रैकेट, जो बचा उसको लिखो। पहला भाग में देखो, पहला पद में देखो, 5 भी घेरा गया, x भी घेरा गया, अब तो कुछ नहीं बचल। जहां कुछ नहीं बचल वहां 1 बचता है, याद रखिए, क्योंकि भाई गुने 1 तो हर जगह है, गुने 1 तो हर जगह है, तो ये 1 बच गया। माइनस की माइनस, माइनस की माइनस, और अब क्या बचा? देखो इधर क्या बचा, इधर क्या बचा? 3 और x। जो नए गोल हुआ, जो नए घेराया, जो नए कॉमन हुआ, वो बच जाता है। तो क्या बचा? 3 और x, तो यहां लिख देंगे 3x। ध्यान से समझिए, 5x को तोड़े, 15x स्क्वायर को तोड़े, माइनस को माइनस रहने दिए, है ना, माइनस का माइनस रहने दिए। दोनों में मिलाए, क्या मिला? जो मिला वो बाहर, ब्रैकेट लगाकर जो बच गया उसको अंदर में ब्रैकेट कर लिख देना। जहां कुछ नहीं बचता है वहां 1 बच जाता है। इस सवाल पे आइए, अगर इस सवाल को हम देखेंगे तो 20 a पे पावर 12 b स्क्वायर है, 15 a पे पावर 8 और b पे पावर 4 है। अब देखिए, एक तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 2 गुने 2। अब a पे पावर 12 है, मतलब क्या? a को 12 बार लिखना पड़ेगा। समझिए बात को, a को 12 बार लिखना पड़ेगा। और b पे पावर 2 है, मतलब क्या? b को 2 बार लिखना पड़ेगा, b को 2 बार लिखना पड़ेगा। माइनस की माइनस, माइनस की माइनस, 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 3। अब देखिए, a पे पावर 8 है, मतलब क्या? a को 8 बार गुना में लिखो। b पे पावर 4 है, मतलब क्या? b को 4 बार गुना में लिखो। अब इतना बड़ा ना करो, क्योंकि ये तो रफ है, बस हमें समझना है, तो इतना बड़ा नहीं कर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? पहले मिलाएंगे। तो देखो अंक में क्या मिला? 5 और 5। चलो अंक में तो 5 कॉमन हो जाएगा। अब देखो चर में क्या करेंगे? a इस साइड भी है, a इस साइड भी है, दोनों साइड a है क्या? हाँ। तो हम क्या करेंगे? जो छोटा रहेगा ना, जिसका पावर, वो कॉमन हो जाएगा।
ठीक है, जो भी छोटा रहेगा वही कॉमन होगा अगर बेस सेम है तो। ठीक है, याद रखिएगा ए पे पावर अगर हम 3 लिख रहे हैं तो यहाँ ए जो है बेस है और 3 जो है पावर है। बात को समझिएगा, अगर हम ए पे पावर 3 बी घटाओ ए पे पावर 5 सी लिख दिए और बोले इसमें कॉमन लीजिए, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों पद में ए है जो मिल सकता है। कॉमन का मतलब क्या हो रहा है, जो दोनों में मिले, जो दोनों पद में रहे, तीनों पद में रहे, तो ए ही ना है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, एक तो चलो ठीक है इसको तोड़ सकते हैं, ए क्यूब को लिख सकते हैं ए गुने ए और बी को लिख देंगे बी, ठीक है, या गुने बी, घटाओ ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 पावर था और सी क्या सी, और दोनों में मिलाएंगे भाई कॉमन क्या हुआ, तो 1 2 3, यानी ए पे पावर 3 कॉमन हुआ, बचा क्या, ध्यान से देखो बी और घटाओ इधर बचा सी, और ए दो पावर बच गया, यानी ए का स्क्वायर भी बच गया, ए का क्या बच गया, स्क्वायर भी बच गया, एक सेकेंड, ए का स्क्वायर सी बच गया। तो हम क्या गौर किए, आप इसमें गौर कीजिएगा तो क्या देखे कि जब बेस सेम था, यहां ए था यहां ए था, तो क्या कॉमन हुआ, जो दोनों में सबसे कम पावर था, 5 पावर था 3 पावर था ए पे, तो 3 ही कॉमन हुआ, कम पावर कॉमन हुआ। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। और इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, जो कम पावर था वो तो नहीं बचा, सिर्फ बचा बी, और इधर क्या हुआ, 3 पावर तो चल गया तो घट गया 3, इसमें 2 लिखा गया, क्या हुआ देखो ध्यान से, घट कर लिखा गया। तो ये गुना नहीं भी करेंगे हम, तोड़ेंगे, फिर भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिर देखिए ना 12 बार हमको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ ये ट्रिक हम लगाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक क्या है, मतलब ये दिमाग हम लगा सकते हैं। तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ए तो कॉमन होगा, लेकिन कितना ए कॉमन होगा, कितना ए दोनों में है, तो भाई 12 पावर है और यहाँ 8 पावर, यानी ए पे पावर 8 कॉमन हो जाएगा, ए पे पावर 8 कॉमन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ बी है, यहाँ बी है, दोनों साइड बी है, तो पावर देखेंगे, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 4 पावर है, तो छोटा कौन है, 2 पावर, यानी ये कॉमन हो जाएगा, सिंपल, बिना तोड़े भी हम इसको कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये तो कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या लिखाएगा, जो बच गया, देखो तो ये क्या है 4, तो 4 अंदर लिखा गया। ए में देखेंगे, ए में क्या करना है, जो बाहर हुआ है ना, जितना पावर बाहर हुआ है ना उसको इसमें घटाएंगे हम, सिंपल। तो 8 पावर है तो 12 में 8 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो ए पे पावर 4 लिखा जाएगा, सिंपल। अगर ये समझ में आ रहा था ठीक है, नहीं तो इसी करके तोड़ के 12 बार लिखकर बनाइए ना, क्या दिक्कत है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन समय लीजिए, एक दिन आपसे डायरेक्ट बनने लगेगा। अगर अभी ये नहीं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तोड़ के एक को 12 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद बनाइए। खैर, अगर समझ में आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं काम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ बी दिख गया, ए का तो काम कर दिए, यहाँ बी दिख गया, तो जितना पावर बाहर है और जो यहाँ एक्चुअल में मौजूद है उसको हम घटाएंगे, तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, यानी 0 हो गया, क्या हो गया, घटकर 0 हो गया, तो उसको नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। अब माइनस की माइनस, अंक में इधर देखो क्या बचा, 3, तो लिख देंगे। ए देखेंगे 8 है, ए पे कितना पावर है, 8 है, इसको घटाना है किससे, जो पावर ए पे बाहर में है, तो यहाँ भी 8 पावर है, तो 8 पावर घटकर 0, यानी ए नहीं लिखाएगा, बात खत्म। यहाँ बी पे 4 पावर है, यहाँ बी पे 2 पावर है, क्या करेंगे, इसको घटा के लिखेंगे, तो 4 पावर में 2 पावर घटाएंगे 2 पावर, यानी कि इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया, इस तरह से क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। एक बार हम फिर से आपको ये समझा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार फिर इसको समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को लिख दिए 5 गुने 2 गुने 2। अब रूल के हिसाब से ए पे पावर 12 है, तो ऐसे ऐसे करके हम ए को 12 बार लिखेंगे। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि इतना बार ना लिखकर, इतना बार नहीं लिखकर, हम ए पे पावर 12 ही रहने देते हैं, बी पे पावर 2 ही रहने देते हैं, और माइनस की माइनस 15 को लिख देते हैं 3 गुने 5, और ए पे पावर 8 को फिर 8 बार नहीं लिखकर ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और कॉमन लेने का प्रयास करते हैं कि दोनों में कॉमन होगा क्या। तो अंक में तो दिख गया कि चलो ठीक है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कॉमन हो गया, और तो कोई संख्या मिल नहीं रहा था, तो 5 कॉमन हो गया। चर की साइड जब हम जाएंगे तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो दोनों का पावर देखिए, जो कम पावर है वो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ ए पे पावर 12 है, यहाँ ए पे पावर 8 है, यानी सीधा ए पे पावर 8 ही कॉमन हो जाएगा।
उसी तरह से बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि यहाँ बी रहता, यहाँ सी रहता, तो कॉमन नहीं होता, वो ब्रैकेट के अंदर लिखा था। जो कॉमन हुआ ब्रैकेट के बाहर, यानी जो दोनों में मिल गया वो ब्रैकेट के बाहर, जो दोनों में नहीं मिला वो ब्रैकेट के अंदर, सिंपल। तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, कम पावर किसका है, 2 का, तो बी पे पावर 2 कॉमन हो गया। अब जो जो नहीं मिला वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लिखाएगा, देखो ध्यान से, इस भाग में 4 और चर पे आइए। तो हमें क्या करना है, अंदर में क्या लिखा है वो कैसे तय होगा, तो जो यहाँ है सवाल में मौजूद उसको हम घटा देंगे जो कॉमन हुआ है उससे। तो यहाँ ए पे पावर 12 और यहाँ ए पे पावर 8 घटा देंगे, तो 12 में 8 घटाएंगे क्या आएगा, ए पे पावर 4, तो यहाँ ए पे पावर 4 लिखा जाएगा। यहाँ का पावर 2, यहाँ का पावर 2, घटकर 0 नहीं लिखाएगा। माइनस की माइनस, अंक देखेंगे 3 बचा, लिख दीजिए। यहाँ का पावर 8 और यहाँ ए का पावर देखना है, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए का पावर देखना है, तो यहाँ 8 पावर, यहाँ 8 पावर 0, यानी नहीं लिखेंगे ए को, ठीक है, ए को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा बाहर जा चुका है। अब यहाँ बी पे पावर 4, यहाँ बी पे पावर 2, घटाएंगे बी पे पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से ये बन सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर दिक्कत है तो वो आपको बताना पड़ेगा ताकि हम फिर से आपको समझाएं। यहाँ सेम बात करेंगे, 15 को लिखेंगे 5 गुने 3 गुने एक्स का स्क्वायर, तोड़ सकते हैं इसको लेकिन हम नहीं तोड़ेंगे। 10 को लिखेंगे 5 गुने 2 और एक्स क्यूब को एक्स क्यूब ही रहने देते, नहीं तोड़े, तोड़ भी सकते, टूट के भी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात, अंक मिलाएंगे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यानी कॉमन हो गया। चर में हम क्या सिखाए थे, अगर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो जो पावर कम है वो कॉमन होना है दोनों में। तो पावर कम किसका है, 2 का, तो एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आइए, क्या बचा इस भाग में, इस भाग में बचा 3, तो 3 लिख दीजिए। अब चर पे आ जाइए, तो चर को देखिएगा तो यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 2, घटकर क्या 0, यानी नहीं लिखाएगा x, चर नहीं लिखाएगा, जैसी पावर घटकर 0 हुआ नहीं लिखाएगा। माइनस की माइनस, 2 की 2, पावर 3 पावर 2 घटाओ, क्या बचा, पावर 1, यानी x पे पावर 1 लिखाएगा। और आपको पता होगा 1 नहीं लिखाता है तो आप 2x ही सीधा लिख देंगे। तो इस तरह से इसका गुणनखंड ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ भी सेम फंडा चलेगा, आराम से इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले 18 को तोड़ देते हैं, तो 18 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x गुने x, है ना, और बाई गुने बाई, ऐसे करके भी बना लीजिए, या डायरेक्ट जो हम अभी सिखाना चाह रहे हैं उसी पे हम आपको बता देते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, बाई स्क्वायर को बाई स्क्वायर रहने देते हैं, 12 को लिख देते हैं 3 गुने 2 एक्स गुने बाई को एक्स गुने बाई। कॉमन लेने का प्रयास जब करेंगे तो अंक को देखिएगा, तो एगो 3 मिल गया, ध्यान से देखो, एगो 2 मिल गया, यानी अंक में 6 कॉमन हो गया। चर को कॉमन लेने जाएंगे तो x यहां भी है, x यहां भी है, पावर कम किसका है, इसका, 1 पावर है, यहाँ 2 पावर, यानी ये कॉमन हो जाएगा। बाई यहां भी है, बाई यहां भी है, पावर कम किसका है, इसका, कुछ पावर नहीं, मतलब 1 पावर, जहां भी जैसे लिखा हुआ है मान के चलिए m, तो इस पे क्या पावर है, 1 पावर है। बाई लिखा है मतलब क्या पावर है, x लिखा हुआ है मतलब क्या पावर है, जब कुछ पावर नहीं दिखाई पड़ रहा है मतलब 1 पावर है, 0 पावर नहीं, ठीक है, 0 लिखा रहेगा, जो नहीं लिखा है वो पावर 1 होगा, याद रखिएगा, नहीं लिखा है मतलब पावर 1, 0 लिखा रहेगा, और 0 जब भी पावर 0 दिखता है ना उसका वैल्यू 1 होता है। ये हम आपको आगे भी कभी बताएंगे, बेसिक बात हो गया। खैर, तो x x मिल गया तो x कॉमन हो गया, यहाँ बाई स्क्वायर है, यहाँ बाई है, तो किसका कम पावर है, इसका, यानी बाई कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट लगाइए, कॉमन हो गया। इसमें क्या बचा, पहला भाग में माइनस के इस साइड क्या बचा, देखो एगो 3 बचा, तो 3 लिख देंगे अंक में। और चर को देखो तो 2 पावर यहाँ है और x का 1 पावर है ना, x दिख रहा है तो x ही इधर देखना है, तो x का यहाँ क्या पावर है, 1, तो 2 में 1 घट जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ 2 पावर, बाई का 1 पावर घटकर लिखाएगा बाई पावर 1, माइनस की माइनस, अंक में क्या बचा, 2, और यहाँ का पावर 1 x का, और यहाँ का पावर x का 1 घटकर 0, यानी x नहीं लिखाएगा, जब भी पावर घटकर 0 हुआ वो नहीं लिखाएगा। बाई का पावर 1 और यहाँ भी बाई का पावर 1 घटकर क्या 0, यानी नहीं लिखाएगा। यही हो गया, ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, 16x स्क्वायर, अगर आप सीख गए, अगर आपको बनाने आ रहा है तो आप वीडियो रोकिए, इसको बनाइए, सिंपल, फिर देखिए कि आपका सही है कि गलत है। तो 16 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, घटाओ 7 गुने 2 गुने एक्स, पहले जो भी था उसको तोड़ दिए, अब कॉमन ले लेते हैं। देखो ध्यान से, एगो 2 मिल गया
और ए को x मिलेगा। कैसे? तो यहाँ x पावर 2, यहाँ पावर 1, जो कम पावर वो कॉमन हो जाएगा। तो 2x क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो बचा क्या? गुना कर कर लिखना है। क्या बचा? 8। दूतिया 6 नहीं कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ 2 पावर, यहाँ x का 1 पावर, घटा के देखो 1 पावर आएगा। आ रहा है समझ में? क्या घटाओ की घटाओ, 7 की 7, और इसका पावर 1 और इसका पावर 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ही है। दोनों को घटा दिए, 1 1 को घटा दिए, 0 हो गया तो नहीं कॉमन होगा, इसलिए यही इसका गुणनखंड हो गया। ठीक बात क्या? और आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 गो दिख गया, ठीक है, 3 गो पद दिख गया। तो 3 पद से भी हम कॉमन ले सकते हैं, तीनों में मिलेगा उसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम 20 को क्या लिखेंगे? 20 को क्या लिखेंगे? 5 गुने 2 गुने 2, 20 हो गया। और x क्यूब को आप चाहे तो x क्यूब रहने दें, या आपकी इच्छा x गुने x लिख दे, जैसे आपको बनाने आता है। 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए अगर, खैर वो हम बाद में आपको समझाएंगे। जैसे 20 को हम सीधा 10 गुने 2 भी लिख सकते हैं, 40 को 10 गुने 4 भी लिख सकते हैं, इसको 10 गुने 8 भी लिख सकते हैं। लेकिन चलिए पूरा ही तोड़कर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? x गुने x। ध्यान से समझ रहे होंगे आप। इसको तोड़े, ये आया, इसको तोड़े, ये आया, 80 को तोड़िए तो कितना आ जाएगा? 80 को जब हम तोड़ेंगे, प्लस है, प्लस दे देना है। 80 को तोड़िए, 2 गुने 5, 10 हो गया, और फिर 3 को 2 आ जाएगा। ध्यान से देखो, 10 और 8 80, और एगो x है यानी x। अब तीनों में मिलाइए, तीनों में मिलेगा तब ये मान्य होगा। देखो तीनों में 5 है, तीनों में 5 है, तब ये कॉमन होगा। तीनों में 5 है तो कॉमन हो गया। एगो 2 है तो कॉमन हो गया, और 2 है क्या? है। अब ध्यान से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इसके पास 2 नहीं है, तो अब कुछ कॉमन नहीं होगा। अंक संख्या अब कॉमन नहीं होगा। अब चर पे आओ, यहाँ एगो x, यहाँ एगो x, यहाँ एगो x, यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन अब इसमें x नहीं, यानी अब चर भी कॉमन नहीं होगा। तो क्या घेरा आया सब में? देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी 20 हो गया कॉमन। हर जगह देखो 20 ही होगा। और एगो x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा उसको लिख दीजिए। ब्रैकेट के अंदर बचा ये दोनों, यानी x का स्क्वायर। ठीक बात। माइनस है तो माइनस दीजिए। यहाँ क्या बचा? देखो एगो 2 बचा, एगो x बचा, इसको लिख दीजिए 2x। प्लस है, प्लस दीजिए। और तीसरा भाग में क्या बचा? ध्यान से देखिए, एगो 2 बचा, एगो 2 बचा, गुना कीजिए 4, और कोई चर नहीं बचा, यानी यही रह जाएगा। आ रहा है बात समझ में? क्या 3 से हम कॉमन ऐसे ले सकते हैं। ठीक बात क्या? आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ 3 दिखा, फिर तीनों से कॉमन लेने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये जो है एगो एक्स स्क्वायर को हटा दो, फालतू है ना, टाइप में गलती हो गया होगा। अंक को अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा ये क्या है ना, ये पूरा सवाल ही गलत हो गया। पता है क्यों? क्योंकि देखो हर जगह, जैसे इसको अगर हम काट भी देंगे, इसको अगर हम काट भी देंगे, तब भी क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब समान पद आ जाता है तो सीधा जुट जाएगा। इस सवाल को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ सब ठीक ही लग रहा है। तो 9 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे, x गुने x हो जाएगा। बाई को तोड़ेंगे, बाई हो जाएगा। इसको तोड़े पूरा को, प्लस की प्लस, 3 की 3, a है तो a, x है तो x, बाई है तो बाई। अब कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन हो रहा है? देखो ध्यान से, एगो 3 मिल गया, और एगो x मिल गया, और एगो बाई मिल गया। मतलब क्या? 3x बाई कॉमन हो गया, 3x बाई कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ से यहाँ तक में? तो एगो 3 बचा, एगो x बचा, लिख दो। प्लस की प्लस, इसमें क्या बचा? सिर्फ a बचा, तो सिर्फ a लिख दो। हो गया मेरा काम। आ रहा है समझ में? क्या आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 घटाओ, एगो m भी था मेरे भाई, m भी है तो m भी दे देते हैं। ध्यान से देखिए, इसको तोड़े, इतना आया, ऐसा हो गया। अब बहुत आराम से, बहुत बारीक से हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। 2 मिल गया क्या? 2 मिल गया क्या? m मिल गया। जो दोनों में मिल रहा है ना, बस उसको कॉमन ले लेना है। तो ये हो गया कॉमन 4m, उसको गुना कर देना है। 4m कॉमन, क्या बचा? देखो 4 बचा माइनस m बचा। हो गया, कहानी खत्म, बन गया सवाल। आगे बढ़ते हैं।
अब तीनों से फिर कॉमन लेना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को हम लिख देंगे एक्स गुने एक्स, बाई को बाई रहने दो, जेड को जेड रहने दो, प्लस की प्लस, यहां देखिए एक्स जो जिसपे दो पावर उसको दो बार लिखो, ठीक है, और जेड की जेड, प्लस एक्स गुने बाई गुने जेड गुने जेड। अब कॉमन लीजिए, एगो एक्स इसमें, एगो एक्स इसमें, एगो एक्स इसमें, एक बाई इसमें, एक बाई इसमें और एक बाई इसमें, एक जेड इसमें, एक जेड इसमें और एक जेड इसमें, यानी क्या कॉमन हुआ, एक्स बाई जेड, क्योंकि ये तीनों में मिला। पहला में ध्यान से देखिए एक्स बचा, प्लस की प्लस, तो सरका में बचा क्या, बाई का स्क्वायर। बाई का स्क्वायर कैसे बच गया, एक बाई गलती से पड़ गया, देखो बाई का यहाँ स्क्वायर था तो दुए बढ़ना बाई लिखा था, तो एगो बाई बच गया, और तेसरका में मेरे भाई एगो जेड बच गया, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ये बहुत काम देगा आपको आगे चल के, ठीक है। आप 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में, बहुत काम देने वाला है। चलिए इसको देखते हैं। ए को ए रहने देंगे, एक्स स्क्वायर को बिल्कुल हम एक्स गुने एक्स तो लिख ही सकते हैं, बाई की बाई, हाँ कि ना, प्लस बी को बी लिख दो, एक्स को एक्स लिख दो, और बाई स्क्वायर को बाई गुने बाई लिख दो। ध्यान से देखो, और इसको लिख दो भाई, इसको लिख दो भाई सी गुने एक्स गुने बाई गुने जेड। अब कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन होगा, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। एक्स है क्या, है, एक्स है क्या, है, तीनों में मिलना चाहिए, ये बात याद रखना है। बाई है क्या, है, बाई है क्या, है, अब नहीं है कुछ, तो एक्स बाई कॉमन हो गया, तो यहां से यहां तक पहला था पद है ना, पहला पद से ये टूटा था, तो क्या बचा इसमें, ए एक्स बचा, प्लस है प्लस दे दिए, बी और बाई बचा तो बी बाई लिख दीजिए, फिर प्लस की प्लस दे दीजिए, और इसमें क्या बचा, सी और जेड, तो सी जेड हो गया। ठीक है, आप सवाल खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को देख लीजिए, 16 एक्स स्क्वायर है, तो 16 एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने एक्स, ये इतना बस टूटा, माइनस की माइनस, 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 दूनी 18 गुने एक्स प्लस 7 गुने 2। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तीनों में जो मिलेगा वही कॉमन होगा, तो एगो दो इसमें भी है, एगो दो इसमें भी है, और एगो दो इसमें भी। और ध्यान से देखो, x इसमें है पहला पद में, दोसर को पद में x है, तेसर का पद में x नए है, दोसर का पद में x नए है, इसलिए कॉमन के नाम पे कॉमन क्या होगा, केवल दो कॉमन होगा, हाँ कि ना, केवल दो कॉमन होगा, क्या बचेगा, 8 एक्स स्क्वायर, 8 एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस, 3 तिया 9 एक्स, 3 तिया 9 एक्स, और प्लस 7 की 7, सिंपल। ठीक है, तो आज जो है हम आपको जितना पढ़ाए हैं, देखिए अब तो यहाँ खत्म हो गया, तो आज जितना आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, ये जो भी सवाल कराया गया है, आप इसको बेसिक, एकदम उसका बेसिक था, अभी एक दो भाग हम और आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो पूरा गुणनखंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यही सारा का सारा सवाल आप कॉपी में लिखकर फिर से इसको खुद से बनाकर देखिए, बस इतना ही आपका ये मान के चलिए होमवर्क है। जो सवाल इसमें करवाए हैं अभी, वो सारा सवाल अगर आपको समझ में आ गया है तो आप दोबारा उस सवाल को खुद से बनाइए, अगर सारा सवाल खुद से बन जाता है तो बस अगला वीडियो, अगला पार्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और आराम से उसको आप बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। बहुत